हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना हमें चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज का जो क्लास रहेगा, आज का क्लास रहेगा 8। ठीक है, आज का जो क्लास रहेगा 8 रहेगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा गुप्त काल रहेगा। ठीक है, और गुप्त काल का जो टाइम पीरियड रहेगा 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। और इससे पहले 7 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और कितना सही कर पाते सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त। गुप्त किसके समान थे? गुप्त जो थे किसके समान थे? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कुषाणों के। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, कुषाणों के समान थे। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? बताइएगा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? बताइएगा, तीन का आंसर क्या होगा? तीन का याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो चलिए, प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख ये किससे होगा? बताइएगा, 4 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये होगा आपको समुद्रगुप्त से। ठीक है, और भीलसंड स्तंभ लेख होगा कुमारगुप्त से, और भीतरी स्तंभ लेख होगा स्कंदगुप्त से, और मैदसौर लेख होगा बंधु क्या है, बंधु मंद को। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, सामने सामने होगा। और चलिए कोट में देखते हैं, कोट में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? बताइएगा, बताइएगा, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञान था और गणितज्ञ था? बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? 5 का याद रखिएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा की भाषा क्या थी? बताइएगा, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? 6 का आंसर बताइएगा, 6 का याद रखिएगा, संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? यानी भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बताइएगा, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? बताइएगा, 7 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। आइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्हें हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का देखिए, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइएगा, 9 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, काला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, अगला है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? बताइएगा, अजंता की गुफा आप सुने होइएगा, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो याद रखिएगा, वो कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो एक संबंधित किससे ये पूछ रहा है? 10 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 10 का याद रखिएगा, गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। ठीक है, अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताइएगा, 11 का आंसर क्या होगा? किसके राज्य कवि थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपली इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से संबंधित है। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ
वो था, वो कौन सा विद्यालय हो जाएगा जो उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध हुआ? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 13 के बाद करें नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अगला है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक के था? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा 14 का। ये जो है भानुगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फयान किसके शासन काल में भारत आया था? फयान जो था किसके शासन काल में भारत आया था बताइएगा, पंडा का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है बताइएगा, 16 का आंसर क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गुप्त काल को बोलते हैं। आप सबको मालूम होगा गुप्त काल को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फयान कहाँ का निवासी था? फयान कहाँ का निवासी था बताइएगा, 17 का आंसर क्या होगा? यह चीन के था, ऑप्शन नंबर सी चीन के था। ठीक है, अगला है सेतुबंध का रचनाकर प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकर प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था बताइएगा, 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा वाटा वकाटक का था, ऑप्शन नंबर सी होगा वकाटक। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज किस गुप्त शासन को कविराज कहा जाता है बताइएगा, कहा गया है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 19 का। 19 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 19 का याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में सक्रोपम सक्रोपम कहा गया है बताइएगा, 20 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कहोम स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए होगा कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन क्या है, मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? यानी मंदिर निर्माण किस काल से संबंधित है बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा? अब से मंदिर निर्माण नहीं हो रहा, अब से मंदिर नहीं बन रहा है, उस समय से ही बन रहा है। किस समय से? तो याद रखिए गुप्त काल से ही, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे गुप्त काल में। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की बताइएगा, 23 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद, शंकु का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यानी गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे बताइएगा, 24 का आंसर क्या होगा? याद रखिए विष्णु भगवान थे, ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णु थे। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के जो होता है चांदी के सिक्के जारी किए बताइएगा, 25 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 25 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा शकों को पराजित करने के बाद, शंकों को पराजित करने के बाद। चलिए मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ बताइएगा? मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ बताइएगा? 26 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 26 के याद रखिएगा चतुर्थ सदी ईस्वी में, यानी चतुर्थ सदी ईस्वी में। ठीक है, अगला है 27 नंबर पाइएगा, और 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फयान और वेनसंग ने डायडस राज्यों को देखा, फयान और वेनसंग ने डायडस राज्यों को देखा बताइएगा, 27 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक है, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे बताइएगा, धनवंतरी थे बताइएगा, 28 का आंसर क्या होगा?
धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी बताइएगा? राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। 29 का बताइएगा। राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से होगा राजतंत्रात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, फयान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुवा की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फयान द्वारा रचित ग्रंथ जो है फुकुवा की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता है बताइएगा? 30 का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म का सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? 31 को बताइएगा। यादव देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आइए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ बताइएगा? 32 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 32 का सी होगा 16, 17 एवं 19वीं। ठीक है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। किस शासक के दरबार से जुड़े थे बताइएगा? 33 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला है, गुप्त सम्वत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त सम्वत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है बताइएगा? 34 का। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्वत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्वत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया बताइएगा? 35 का आंसर क्या होगा? 35 के याद किया अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक कौन है? हरिश्चंद्र था। किस शासक का दरबारी कवि था बताइएगा? 36 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। अगला है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग को मतलब क्यों कहा जाता है? यानी क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है बताइएगा? 37 का। क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है बताइएगा? 37 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण याद रखिएगा। अगला है, सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ बताइएगा? 38 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। अगला है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है, आइए बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? चलिए 39 का बताइएगा। याद रखिएगा दिनार बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा था तो उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिए दिनार के नाम से बोलते थे। दिनार बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा दिनार। ठीक है। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा बताइएगा? 40 का। तो याद रखिएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर डी होगा कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताइएगा? काफी इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताइएगा? याद रखिए गुप्त काल में हुआ था। याद रखिएगा गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी कैसी थी बताइएगा? भू यानी गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वो कैसी थी बताइएगा? 42 का। याद रखिएगा उपज का छठा भाग। ठीक है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी बताइएगा? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी बताइएगा? 43 का। याद रखिएगा गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में
दिया था, बताइएगा 44 का। याद किया गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश ने। अगला है दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 क्या याद रखिएगा, चंद्रगुप्त को याद रखिएगा, चंद्र दिया गया यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित, कालिदास द्वारा रचित मालविका का है, माल बिकनी मित्र नाटक का नायक था। मालवी कांगनी मित्र नाटक का नायक कौन है? बताइएगा 46 का। अग्निमित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइएगा 47 का, प्रयाग में, ठीक है। अगला है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? बताइएगा 48 का। याद रखिएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राजवंश हुनों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा? गुप्त काल, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा था, यानी कालिदास नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? बताइएगा 50 का। 50 का याद रखिएगा, जानकी हरण यह न लिखा था, बाकी सब लिखा था, ठीक है। अजंता गुफाओं के सिरखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे बोला है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बताइएगा 51 का। याद रखिएगा बागधार में, ठीक है। गुप्त वंश ने टेरस अवधि में शासन किया, याद रखिएगा 319 से 500 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? बाल विवाह का जो प्रथा आरंभ हुई थी वो आपको गुप्त काल में ही आरंभ हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में ही जारी किए गए? बताइएगा 54 का। 54 के याद के गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुआ। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? 55 का बताइएगा। याद कीजिएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? बताइएगा सती प्रथा का पहला उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा? एरन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा एरन अभिलेख से, ठीक है। गुप्त वंश के निम्न में शासकों को क्रम लगाइए, गुप्त वंश के निम्न शासकों को क्रम से लगाइए। सर चलिए 57 का बताइएगा। 57 का होगा सबसे पहले जो चंद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, उसके बाद समुद्रगुप्त होगा, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, उसके बाद कुमार गुप्त होगा, उसके बाद स्कंदगुप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूट की बात करें, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अगला जो है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा? 58 का याद रखिएगा बयान भरतपुर से, ऑप्शन नंबर ए होगा बयाना भरतपुर से, बयाना भरतपुर से, ठीक है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बताइएगा किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है? बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त को याद रखिएगा। कथन ये बोल रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और कारण आर बोल रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। चलिए 60 का बताइएगा कौन आंसर होगा?
याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? 61 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद कीजिएगा, ताम्र लिप्ति से। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे बताइएगा? याद रखिएगा क्या कहलाते थे? 62 के याद रखिएगा रूपक कहलाते थे। सबसे नंबर 1 रूपक। आइए मिलान कीजिएगा यहाँ पे। 63 का बताइएगा, यहाँ पे मिलान करना यहाँ पे आपको। ठीक है। विशाख दत्त ये नाटक हो जाएगा। वहाड़ मिहिर ये हो जाएगा आपको खगोल विज्ञान। चरक हो जाएगा चिकित्सक ये था। और ब्रह्मांड गुप्त हो जाएगा आपको गणितज्ञ। ठीक है। यहाँ पे सी सी का याद रखिएगा। ठीक है। कोटि में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? 64 की याद किया उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में से होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती जो होती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में से होती है? आइए बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा? 65 का अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दो दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? बताइएगा 66 का आंसर क्या होगा? 66 का याद रखिए गुप्त युग से। ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग से है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? बताइएगा 67 का। याद रखिएगा सत्ता का नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कला। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया? यानी गुप्त शासक कौन था जो सिक्के पर अपने को यानी अपने पिक्चर को बीना बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया? बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा? 68 का समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा? 69 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध किससे है? बताइएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? बताइए। चलिए 70 का बताइएगा। याद रखिए चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक है। तंबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। तंबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा? 71 का याद रखिएगा रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त था। याद रखिएगा। ठीक है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए मिलान करना है। मिलान करते यहाँ पे आपको शासक दिया गया है, यहाँ पे अभिलेख दिया गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त इसका जो अभिलेख होगा प्रयाग प्रस्ती हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्तंभ गुप्त ये होगा आपको भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। और बुद्ध गुप्त होगा पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कोट में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। मुद्रा के प्रकार यहाँ पे शासक दिया गया है और यहाँ पे मुद्रा का प्रकार दिया गया है। कुमार देवी प्रकार ये बताइएगा। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम का था। वीणा वादक समुद्रगुप्त का था। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और कार्तिज्ञ का जो प्रकार था वो कुमार गुप्त प्रथम का था। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे है।
आगे आपको फिर से सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको शासक दिया गया है, यहाँ पर उसकी उपाधि दिया गया है। ठीक है, 74 का बताइए क्या होगा। समुद्रगुप्त प्रथम को उपाधि जो दिया गया, महाधिराज की उपाधि दिया गया। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि दिया गया और चंद्रगुप्त द्वितीय का परम भागवत का उपाधि दिया गया और स्कंद गुप्त का सक्रोपम का उपाधि दिया गया। यानी कोटि में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 75 फिर से यहाँ पे शासक दिया गया है, यहाँ पे आपको उनकी पत्नी का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा 75 का फटाफट आंसर के चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी के नाम था कुमार देवी यानी निचवी था। रामगुप्त की जो पत्नी के नाम ध्रुप देवी था और समुद्रगुप्त की पत्नी के नाम दत्ता देवी था और रुद्रसेन द्वितीय का जो पत्नी का नाम था कौन था, प्रभावती गुप्त। यानी कूट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? बताइएगा 76 का आंसर क्या होगा। 76 का याद रखिएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला है सर्वजोक्षता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सर्वराज्योक्षता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? बताइएगा 77 का याद रखिएगा, कौन धारण किया? समुद्रगुप्त ने किया। अगला है किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शासकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? बताइएगा, उन्मूलन किया, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आइए यहाँ पे आपको रचनाकर दिया गया है, यहाँ पर आपको रचना दिया गया है। आर्यभट्ट का रचनाकर बताइएगा, सॉरी रचना, आर्यभट्ट की रचना बताइएगा। 79 का बताइएगा, आर्यभट्ट का जो होगा क्या होगा? आर्यभट्ट का धन्वंतरी का नव नित्यकम और ब्राह्मण गुप्त का ब्राह्मण सिद्धांत। ठीक है, और बाहर मिहिर का पंच सिद्धांतम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कोट में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? पहली बार जो मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने करवाया था और दूसरी बार कौन करवाया था यह पूछ रहा है। और निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आंसर होगा सेकेंड बार जो मरम्मत करवाया था वो किसने करवाया था? बताइएगा, याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने। आइए यहाँ पे फिर से देखते हैं, मिलान करना है। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। आइए काशी का बताइएगा क्या होगा। भुक्ति प्रांत यहाँ पे हो जाएगा कौन? उपरीक। और विषय होगा विषयपत्ति और नगर होगा नगरपत्ति, ग्राम और ग्रामिक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। 82 का कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, वो सुमेलित नहीं है। अगला है सुमेलित कीजिए। आइए यहाँ पे 83 का सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपहृत भूमि, जंगली भूमि और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है आगे देखते हैं। 84 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है? 84 का बताइएगा। प्रागप्रस्थी, ये आपको सुमेलित नहीं है। प्रागप्रस्थी हरिसेन का ना शायद। कौन सा सुमेलित नहीं है? 85 का बताइएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ये वाला सुमेलित नहीं होगा, डी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है 86 का, बताइएगा। श्रेष्ठ को बोलते हैं साहूकार, सार्थवा को बोलते हैं व्यापारी, कुलिक को बोलते हैं शिल्पी कारीगर और काश्यप को बोलते हैं लेखक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
आइए 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है महिर कुल का संबंध था। महिर कुल का संबंध किससे था बताइएगा। महिर कुल का संबंध हुन का था। कनौज को सर्वप्रथम महात्मा प्रदान करने वाले थे। कनौज को सर्वप्रथम महात्मा प्रदान करने वाले थे। कनौज को सर्वप्रथम महात्मा प्रदान करने वाले थे कौन थे 88 के बताइएगा। याद रखिएगा मोखरी थे। ठीक है। गुप्त राज जिससे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन हो जाएगा बताइएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन हो जाएगा बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है बताइएगा 90 का। यदि उसकी जंग रोधता कारण यानी उसमें जंग नहीं लगता है, उसकी जंग रोधता का कारण। ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है। चलिए ये 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा, अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुफा के क्या चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। चलिए यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। 91 का बताइएगा। याद रखिएगा बाघ गुफा में। ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफा में। अगला है पुनर्वर्धन क्या है भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी बताइएगा 92 का। याद रखिएगा उत्तर बंगाल में। अगला है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो 93 का बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 93 क्वेश्चन समाप्त होता है। और 93 में आपका स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।